प्रश्न नंबर 1 है, संसद के कितने अंग है? देखिए फ्रेंड्स, संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में चर्चा की गई है तथा संसद के तीन अंग है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना जो है यह रूस के संविधान से ली गई है तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डुमल आधारित थी और इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। कृषि को बढ़ावा दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में तथा इसकी शुरुआत 1951 से 1956 तक की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी और यह 1956 तक चली थी। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी और ये रूस से लिया गया है और यह हेराल्ड डुमर आधारित थी और इसमें कृषि को बढ़ावा दिया जाना था। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? देखिए फ्रेंड्स, महाद्वीपों की संख्या पूरे विश्व में 7 है तथा महासागरों की कुल संख्या विश्व में 5 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह सबसे हल्की धातु है तथा ओसमियम जो है ना दोस्तों, यह सबसे भारी धातु है। और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लिथियम को, और सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। इसका संकेत Li होता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें विश्व जल दिवस की तो देखिए फ्रेंड्स, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं तथा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है तथा पृथ्वी जो है ना दोस्तों, यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है तथा इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा
WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? यह है असम में। यह काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है तथा यह असम में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कलहड़ है। राजतरंगिणी पुस्तक जो है ना दोस्तों, इसमें कश्मीर का वृत्तांत है। कश्मीर का यानी कि कश्मीर की कहानी, इतिहास जो है राजतरंगिणी पुस्तक में वर्णित है और इसके लेखक कलहड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है या निकाला जाता है? मानव शरीर के किडनी द्वारा दोस्तों यूरिया को रक्त से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किडनी का वजन दोस्तों 140 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदेव ने किया था। और अमृतसर में दोस्तों, अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी और अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदेव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यहाँ पे सहायक नदी पूछा है दोस्तों। गंगा जो है ना, गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, तथा जमुना जो है ये सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों पंजाब में। पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बिहार राज्य जो है ये भारत का सबसे गरीब राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 था, लेकिन इसका नाम बदलकर NH-44 कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। और विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको ताबेई थी। जुंको ताबेई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको ताबेई थी तथा भारत में प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्ब के तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं यह किस धातु का बना होता है? यह बना होता है टंगस्टन का। बात करें नाइक्रोम की, तो यह विद्युत हीटर की कुंडली जो है ना दोस्तों, यह नाइक्रोम की बनी होती है और विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आपको।